सभी को नमस्कार और जय श्री राम। कुछ राम मंदिर के बारे में सुनना चाहेंगे? सबको पता है राम मंदिर की हिस्ट्री? कितने लोगों को पता है? जरा हाथ ऊपर करें कि राम मंदिर का जो भी हुआ, राम मंदिर बना इतना तो पता है, लेकिन क्या क्या हुआ था, ये इशू क्या है, कितने लोगों को पता है? नहीं, हाथ ऊपर करेंगे तो मैं पूछने वाला नहीं, आपकी एग्जाम लेने वाला नहीं। बेसिकली आई एम MSc B.Ed, आई एम ए टीचर, सो देर आर फ्यू प्रॉब्लम्स बीइंग ए टीचर। जब तक घंटी बजती नहीं मैं भाषण बंद नहीं करता। तो ऑर्गेनाइजर्स ने कहीं घंटी का अरेंजमेंट करना चाहिए। और राजनीति में ऐसा होता है कि माइक हाथ में मिलने के बाद कोई छोड़ने को तैयार नहीं होता है, तो फिर दूसरे को भी बोलना होता है, तो वो बोलने वाले का कुर्ता खींचना शुरू करता है। आपको इतना ही मालूम है राजनीति में टांग खींचते हैं, लेकिन कुर्ता खींचते हैं मालूम नहीं है। तो क्या है, यहाँ पर किसी को बिठाया नहीं है तो वो स्कोप नहीं है ना। तो पुराने ज़माने में मैं नॉर्थ ईस्ट के ऊपर स्पीचेस दिया करता था, तो मेरे स्पीचेस 2-2 घंटा 2.5 घंटा चलते थे, क्योंकि 7 राज्य, उनकी इतनी गंभीर समस्याएं, RSS का क्या काम चलता है, आप लोगों ने क्या करना चाहिए, सब मैं बोला करता था। तो सामने बैठे वाले कुछ लोग मुझे ऐसा घड़ी दिखाना चालू करते थे, बहुत टाइम हो गया करके। पुणे के एक व्याख्यान में पीछे बैठे हुए एक आदमी ने रात को कैलेंडर दिखाना चालू किया कि अब दिन चेंज हो गया। दिस कैन हैपन ओनली इन पुणे, है ना। तो और आतंकवाद के दिन जब चल रहे थे, जब मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तब किसी एक व्याख्यान में सामने बैठे हुए व्यक्ति ने पिस्तौल बाहर निकाली। तो मैं डर गया, मैंने कहा कि भैया ये क्या है। मैं चुप हो जाता हूँ, भाषण बंद करता हूँ। वो पिस्तौल निकालने वाले ने कहा, तो आप चिंता मत करो, आप बोलते जाओ, ये पिस्तौल मैंने आपके लिए नहीं लाया है, आपको यहाँ पर भाषण के लिए जिसने बुलाया है, आप जाने के बाद उसको मैं देख लूँगा। तो मुझे चांडक ने यहाँ बुलाया है, कहाँ गया? तो उनकी सुरक्षा अभी मेरी जिम्मेवारी है। तो पहले ही इतने देरी से आया, कितने घंटे आपने इनको एंगेज करके रख दिया? 2 घंटे। आई एम सो सॉरी, मैं हृदय से आपकी क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इतना नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें, आज वो गणेश जयंती और सब जगह पर कि आपने आना चाहिए, आरती करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन चलो, मैं आपको निराश नहीं करूँगा, मैं आपको घड़ी दिखाने पर मजबूर नहीं करूँगा। देखिए, मैं काफ़ी सारे विषयों की जानकारी बता सकता हूँ, लेकिन मैं राम मंदिर की बताता हूँ, क्योंकि वो अभी लेटेस्ट विषय एक अर्थ से है। राम जन्म स्थान पर पहले भव्य राम मंदिर बनाया था सम्राट विक्रमादित्य ने, और वो मंदिर वहाँ पर था। जब मुगलों के आक्रमण हुए इस देश में, तो उसमें एक बहुत बड़ा आक्रमण बाबर का आक्रमण था, जो विजयी हुआ। और विजयी होने के बाद उसने मंदिर तोड़े और उसी स्थान पर मस्जिदें बनाई। लोग कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे क्यों? हमको पूछते थे, ये सालों से ये सवाल पूछते थे, जो थोड़े बहुत ज़्यादा सेक्युलर और जिनको ऐसे लगता था कि सबको लेकर चलने का ठेका सिर्फ हिंदुओं को ही दे के रखा है और बड़ा दिल सिर्फ हिंदुओं का ही होना चाहिए, नहीं हमने बड़े भाई जैसा सबको संभाल के लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे गलत फहमियों में जो लोग थे, वो पूछते थे, क्यों झगड़ा मोल लेते हो, उधर ही क्यों, जरा बाजू में बनाओ ना। तो ये समझना चाहिए मंदिर क्यों तोड़ा, क्या मेंटेलिटी थी तोड़ने की। वो मस्जिद बनाने के लिए नहीं तोड़ा था, मस्जिद कहीं भी बना सकते थे, लेकिन वो इसलिए तोड़ा क्योंकि उनको बताना था, नाउ वी आर द रूलर्स, और ये आपका भगवान आपकी रक्षा नहीं कर सकेगा, अब आपको हमारे भगवान को ही मानना पड़ेगा। एंड दे कन्वर्टेड लैक्स ऑफ हिंदूज टू इस्लाम। उन्होंने लाखों महिलाओं का शील भंग किया, उनको अपने जनाने में लाके रखा, और भी बहुत अत्याचार हुए, और कम से कम 3000 मंदिर पूरे देश में तोड़े, जो बड़े अच्छे मंदिर थे। हम अपने मंदिरों को नहीं बचा सके।
क्योंकि हम लोग यूनाइटेड नहीं थे, हम लोग स्वार्थी बन गए थे, हम अपना पुरुषार्थ खो चुके थे और त्याग की भावना समाज से कम हो गई थी, सेल्फिश बन गए थे, कूपमंडुक वृत्ति के बन गए थे। तो उसका फायदा बाबर जैसे लोगों ने लिया और मंदिर को तोड़ा। मंदिर तोड़ने के बाद वो जो मलबा था उसको वहीं पर गाड़ दिया। वो जो मंदिर के पिलर्स थे उन पिलर्स को यूज करके मस्जिद बनाई। तो मस्जिद के खंभों के ऊपर आपको कहीं जगह पर कोई कमल का निशान, कोई गणपति वगैरह सब दिखाई देता था। औरंगजेब ने जो काशी का मंदिर तोड़ा, शिव जी का, विश्वनाथ जी का, बाबा विश्वनाथ का, वो आधा मंदिर जैसे के वैसे है, उसके ऊपर वो ज्ञानवापी बनाई हुई है। और नंदी आज भी उस ज्ञानवापी की तरफ ही देखता है, नंदी को नहीं तोड़ा उसने। वो तोड़ नहीं सकता था ऐसा नहीं, आपको इंसल्ट करने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए, देखिए ये आपका था, अब हम हैं। और इसलिए वहां पर राम के मंदिर की जगह पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी 495 वर्ष पहले, 495 ईयर्स एगो। और ये कोई विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया हुआ आंदोलन नहीं है। चूंकि राजा लोग सब पराभूत हो गए और बाबर का राज आ गया, तो साधु संत जिनका काम व्याख्यान देना, प्रवचन देना, कीर्तन करना, जपमाला हाथ में रखना, उन साधु संतों ने तलवारें उठाई और मंदिरों के मुक्ति के लिए लड़ाइयाँ की। राम मंदिर की मुक्ति के लिए 80 से ज़्यादा लड़ाइयाँ हिस्टोरिकल लिखी हुई है। बहुत बार कोशिश की लेकिन वो जीत नहीं सके, वो मंदिर मिल नहीं सका। एक लड़ाई में मेरे ख्याल में 1930s के बीच में, जब अंग्रेज़ों का कार्यकाल था इस देश के ऊपर, वो रूल कर रहे थे, एक लड़ाई में वो उधर तक पहुँचे और ऊपर के जो गुंबज थे वो तोड़ दिए उन्होंने, संतों ने और जो आक्रमण करने वाले थे। तब तो आरएसएस की स्थापना हुई थी, नागपुर में काम चल रहा था, मतलब इसका संघ ने सारा शुरू किया ऐसा नहीं है ये। और अंग्रेज़ों ने तुरंत उसको वापस डोम जो थे वो बना दिए, उन्होंने उसको पूरा सील कर दिया, मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए बंद कर दिया। और फिर वो कोर्ट के पास, अंग्रेज़ों के हिसाब से जो कोर्ट थे, वो कोर्ट के पास मुकदमा डाल दिया कि ये कोर्ट देखेगा इसका क्या है। देश स्वाधीन हुआ और 1949 में, प्रोबेबली कोई वर्ष 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, घटनाएं सत्य है, एक दिन रात को अचानक रामलला की मूर्ति उस ढांचे के अंदर प्रकट हो गई। अब उसके ऊपर किंवदंतियां बहुत है, किसी ने लाके रखी, जो भी है, लेकिन रात को अचानक रामलला की मूर्ति दिखाई देने लगी। पूरे अयोध्या में हड़कंप मच गया, भैया रामलला दिखाई देने लगे। तो वो सब वहाँ पर कलेक्टर के पास गए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास गए, बताए कि रामलला दिखाई दे रहे, तो उनकी पूजा चालू हो जानी चाहिए। थैंक्स टू दैट डीएम हु वाज प्रोबेबली ए नायर, हाँ, और उसने कहा कि चलो आप पूजा चालू करो, पूजा चालू करो, लेकिन दर्शन के लिए नहीं, क्योंकि मुसलमानों ने ऑब्जेक्शन दिया ना। तो वहाँ पर सिर्फ पूजा चालू हुई, सुबह और शाम पूजा चालू हुई, और फिर ताला लगाकर रामलला को जेल में रख दिया गया कि किसी ने जाना नहीं है। उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग घटना ये भी है कि जब आप किसी ज़मीन के लिए दावा करते हैं कि मुझे ये ज़मीन वापस चाहिए, तो वो दावा कौन कर सकता है? ओनर दावा कर सकता है कि मेरी ज़मीन है, किसी ने लिए, मुझे वापस चाहिए। राम जन्मभूमि का दावा कौन करेगा? कौन करेगा? रामलला। तो वहाँ के लोगों ने डीएम को कहा कि फिरियादी जो है, जो अपील करने वाला जो है, वो रामलला है, एंड रामलला इज डिमांडिंग हिज जन्मभूमि बैक, ये मेरी जगह है, मेरे को चाहिए। और एक बड़ा उपकार वो डीएम ने किया, और उसने ये एक्सेप्ट किया कि फरियादी जो है वो रामलला है, और रामलला की तरफ से वकील कोई भी लड़ सकते हैं। तो रामलला बन गए फरियादी, वो डिमांड करे मेरी जन्मभूमि मुझे वापस दे दो, और वकील लड़ रहे। ये चल रहा था सीन बहुत वर्षों तक। पूरे हिंदुस्तान को पता नहीं था, हिंदू बहुत जल्दी भूल जाता है। इस मई में वोटिंग तक याद रखे तो बहुत बड़ी बात है, राम मंदिर बन गया है। अब ये जो
मुकदमा चल रहा था, इसका फैसला तो होना नहीं था क्योंकि किसी में विल पावर नहीं थी। इस दरमियान विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। ये आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक पूजनीय गुरु जी कहते हैं हम उनको, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। उन्होंने देश के सारे साधु संतों को, शंकराचार्यों को, महामंडलेश्वर मठ मंदिर के पदाधिकारी, मठाधिपतियों को एकत्रित किया। उडुपी में धर्म सम्मेलन हुआ कर्नाटक में, और वहाँ पर एक स्लोगन दी गई। वो स्लोगन थी, संस्कृत स्लोगन थी, न हिंदू पतितो भवेत, हिंदवः सोदरः सर्वे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। मतलब ये है कि कोई हिंदू पतित नहीं है, कोई हिंदू दलित नहीं है, कोई हिंदू अस्पृश्य अनटचेबल नहीं है। हम सभी एक ही माँ के बेटे हैं। भारत माता अगर माँ है तो उसके हम सभी बच्चे हैं। तो इसलिए हम सभी सोदरा मतलब एक भाई बहन है। और मेरी दीक्षा हिंदुओं की रक्षा है और मेरा मंत्र समानता है, मतलब इक्वालिटी है। यह स्लोगन वीएचपी ने दिया। और उसके बाद में उन्होंने और एक डिक्लेरेशन दिया कि इस देश में 3000 मंदिर तोड़े गए थे, वहाँ मस्जिदें बनाई थी। ये हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है, सिर्फ धर्म का प्रश्न नहीं है। ये हमारे नेशनलिटी का सवाल है। बाहर से आए हुए लोगों ने हमारे ऊपर हुकूमत कायम करने के बाद हमारा जो नेशनल प्राइड है उसको तोड़ा है। सो इट इज़ ए नेशनल इशू, इट इज़ नॉट रिलीजियस इशू। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम सब 2000 मंदिर नहीं मांगते हैं, 3000 नहीं मांगते हैं। हम राम कृष्ण शिव, ये जो 3 सबसे बड़े आराध्य है, और इन सबसे बड़े 3 आराध्य हमारे भगवानों के, महापुरुषों के, राष्ट्र पुरुषों के, खास करके राम कृष्ण तो हमारे राष्ट्र पुरुष है। तो अयोध्या, मथुरा और काशी, ये 3 मंदिर हम डिमांड करते हैं। बाकी अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको सब जगह झगड़े नहीं लगाने, हमको ये 3 चाहिए। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अयोध्या। और इसलिए आंदोलन चालू हुआ। आंदोलन की पहली फेज थी कि वो ताला खुलना चाहिए, जेल के अंदर रामलला बंद है। तो विश्व हिंदू परिषद ने ये आंदोलन को सिर्फ यूपी तक लिमिटेड रखा और एक राम जानकी रथ यात्राएं निकाली, और एक ही डिमांड थी, ताला खोलो और दर्शन के लिए सबको ओपन करो रामलला को, क्योंकि सिर्फ जाकर वहाँ पर पूजा होती है सुबह शाम। उसको इतना रिस्पांस मिला, जागृति हुई पूरे उत्तर प्रदेश में, डिमांड हो गई कि हमें रामलला के दर्शन करने हैं। दर्शन चालू हो गए, ताला खुल गया। गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ा और ताला खुल गया। राम मंदिर दर्शन के लिए खुल गया लोगों को। लेकिन सो कॉल्ड मॉस्क का स्ट्रक्चर बाकी था, कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। इसलिए आगे का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने किया। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये नारियल और ये जो रखा है, ये मान लीजिए डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, तो उसके सामने की ये सारी ज़मीन जो प्राइवेट प्रॉपर्टियाँ लोगों के पास थी, विश्व हिंदू परिषद ने ये सारी ज़मीन खरीद ली और सब जितने जितने अखाड़ा वगैरह थे, मंदिर विंदिर सब ले लिया। तो ये पूरे ज़मीन के ओनर हो गए राम जन्मभूमि न्यास। और वो जो गर्भगृह जहाँ रामलला थे और जो डिस्प्यूट में था, वो उधर कॉर्नर में। और उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश भर में जागृति निर्माण करने के लिए, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द इशू, उन्होंने एक कार्यक्रम लिया। वो था रामशिला पूजन। मतलब पूरे देश में हर गांव में एक ब्रिक, एक ईंट की पूजा होगी, उनको इशू बताया जाएगा, जागृति की जाएगी और सारे गांव वालों को पता चलेगा कि ये जो ईंट है ये हम अयोध्या भेज रहे हैं मंदिर बनाने के लिए। और लाखों गांव में रामशिला पूजन के कार्यक्रम हुए। एट दैट टाइम आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ बीएससी इन मुंबई एंड आई वॉज मेड इंचार्ज ऑफ रामशिला पूजन प्रोग्राम इन अंधेरी ईस्ट। तो मैंने देखा 40-50 जगह पर होंगे अंधेरी में प्रोग्राम, 87 जगह पर प्रोग्राम हुए। लोग मांग मांग कर सोसाइटी में बुला रहे थे कि एक ईंट हमारे भी यहाँ से पूजा करके भेजनी है अयोध्या। तो बढ़ता गया, पूरे देश भर में बहुत बड़ा अवेयरनेस आया। और फिर ईंटें जमा होती है तो फाउंडेशन स्टोन होता है।
तो देवोत्थान एकादशी का मुहूर्त, देवोत्थान एकादशी वो होती है चातुर्मास जब खत्म होता है, भगवान विष्णु 4 महीना सोते हैं, तब शिव जी एक्टिव रहते हैं, और जब भगवान विष्णु जब उठते हैं वो दिवस है देवोत्थान एकादशी का। तो उस दिन शिलान्यास का प्रोग्राम तय किया कि फाउंडेशन स्टोन ऑफ राम मंदिर हम करेंगे। राजीव गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर। तो एक बहुत बड़ा इशू हो गया कि देश में लाखों लोग मान रहे हैं कि वो राम मंदिर है और वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दी, स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दी, बोथ स्टेट्स, कांग्रेस वॉज रूलिंग, उन्होंने परमिशन दी। अब परमिशन देने के बाद पहली ईंट एक हिंदू दलित कामेश्वर चौपाल के हाथों विश्व हिंदू परिषद ने रखी। यही समरसता का संदेश कि कोई ऊंच नीच नहीं है, राम के दरबार में हम सब एक हैं। तो फाउंडेशन स्टोन हो गया। उसके बाद में मंदिर निर्माण, फाउंडेशन स्टोन के बाद में कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन करना है तो सबने आकर हाथ लगाना, उसको कार सेवा कहते हैं। तो इसलिए पूरे देश में बताया कि 30 अक्टूबर 1990 कार सेवा चालू करेंगे, मंदिर बांधना हम शुरू करेंगे। अब बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि मंदिर बनाना है तो हम बता रहे कि हम हमारी भूमि में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं। आप अगर लीगल पॉइंट सोचेंगे तो मेरी भूमि है, मैं यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन करूँ तो कोई लॉ मुझे रोक नहीं सकता, नहीं रोका हो गया। अब हम यहाँ से मंदिर कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता क्योंकि हमारी भूमि में हम कंस्ट्रक्शन करें। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्प्यूटेड लैंड, लेट द कोर्ट डिसाइड, वी विल थिंक अबाउट व्हेन कोर्ट डिसीजन विल कम, टिल देन वी विल कंस्ट्रक्ट दिस टेम्पल। यह स्टैंड लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा डिक्लेयर की 30 अक्टूबर 1990। सेंट्रल गवर्नमेंट बदल गई थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे विद द सपोर्ट ऑफ 86 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ बीजेपी, और उत्तर प्रदेश में भी गवर्नमेंट बदल गई थी और मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर बने थे। अब ये सब वोटों का पॉलिटिक्स होता है कि इसको अगर सपोर्ट करेंगे तो मुस्लिम वोट्स हमें नहीं मिलेंगे, और मुस्लिम वोट्स अगर कंसोलिडेट करने तो राम मंदिर को विरोध करो। और इसलिए अयोध्या में कार सेवा जो हमने डिक्लेयर की, मुलायम सिंह यादव ने 2 घोषणाएं दी, एरोगेंट स्टेटमेंट्स दिए। फर्स्ट स्टेटमेंट्स, मैं अयोध्या में तिनके को भी घुसने नहीं दूंगा और उत्तर प्रदेश में परिंदे को पर नहीं मारने दूंगा। डोंट डेयर टू कम टू उत्तर प्रदेश, आई विल नॉट अलाउ दिस कार सेवा टू हैपन, आई एम द चीफ मिनिस्टर। क्या कारण? मुस्लिमों को खुश करना, दूसरा कोई कारण नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी जी जब अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, तब पहली बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये इशू हमने पिकअप किया कि राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनाना ये हमारे नेशनल प्राइड का विषय है और बीजेपी इसके लिए कमिटेड है। उसके बाद में 30 अक्टूबर को कार सेवा जो होने वाली थी, आडवाणी जी ने कहा मैं भी वहां जाऊंगा कार सेवा करने के लिए, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा? मैं सोमनाथ से, गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा लेकर जाऊंगा और रथ यात्रा से मैं अवेयरनेस क्रिएट करूंगा इस इशू के बारे में। तो वाई फ्रॉम सोमनाथ? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट एंड वी ऑल मस्ट नो, क्योंकि सोमनाथ का भी मंदिर तोड़ा गया था और वहां पर भी मस्जिदें बन गई थी। लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कांग्रेस के पहले होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि वहां पर वापस मंदिर बनना चाहिए, हमारा नेशनल प्राइड है, धार्मिक विषय नहीं, और उन्होंने बुलडोजर लगवाकर सारी मस्जिदें साफ करवाई और वहां पर भव्य सोमनाथ का मंदिर बनवाया। और बनाने के बाद प्राइम मिनिस्टर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को इनवाइट किया कि इसको आप रिलीज, इसका उद्घाटन कीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया। अगेन वही वोट बैंक पॉलिटिक्स। लेकिन उनके ही पार्टी के, कांग्रेस के ही होम मिनिस्टर ने किया हुआ काम है। बिहार के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा। और वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ के मंदिर का लोकार्पण किया, नेहरू नहीं गए। ये जो लीगेसी है ना, इनविटेशन मिलने के बावजूद राहुल और सोनिया ये दोनों नहीं गए।
ये कोई नई बात नहीं है, नेहरू भी नहीं गए थे। अब प्रश्न अडवाणी जी का यही था कि अगर सोमनाथ में मंदिर बन सकता है और कांग्रेस की सरकारें बना सकती है, तो फिर अयोध्या में क्यों नहीं। और पूरा इशू क्या है ये समझाने के लिए उन्होंने रथ यात्रा निकाली। इट वॉज ए ग्रैंड सक्सेस, ग्रेट ग्रैंड सक्सेस। जहां जहां से रथ गुजरता था लाखों की संख्या में लोग आते थे और एक ही स्लोगन था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बहुत सारे सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, नक्सलाइट का ये सब सवाल पूछते थे, आपको मंदिर बनाना है वहीं क्यों बना, थोड़ा बाजू में बनाओ ना, क्यों झगड़े लगाते हो। उसका एक सिंपल उत्तर ये था कि जहां पर अपमान हुआ है, जहां इंसल्ट हुआ है, उसी स्थान पर उसको धोया जा सकता है, उसी स्थान पर उसका परिमार्जन हो सकता है, प्रक्षालन हो सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। बामियान में, अफगानिस्तान में भगवान गौतम बुद्ध के बहुत बड़े स्टैचूज थे। एक स्टैचू तो बहुत बड़ा था, 40 साल लगे होंगे उसको बनाने के लिए, पीढ़ियां लगी। लेकिन जब तालिबान की हुकूमत आई वहां पर, उन्होंने 1 घंटे के अंदर तोप उड़ाकर उसको गिरा दिया और उसका वीडियो पूरी दुनिया ने देखा। जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है वो बहुत नाराज हो गए, गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि जो मूर्ति आपने बुद्ध की गिराई है उसकी 2 गुना ऊंची मूर्ति हम हमारे देश में बनाएंगे। और उन्होंने बनाई भी। फायदा क्या हुआ, जहां टूटी वहां तो कुछ नहीं हुआ ना, अपमान तो वही रह गया। अब दूसरी जगह और कुछ भी कीजिए, लेकिन जहां इंसल्ट हुआ है वहीं पर उसका परिमार्जन होना चाहिए। आप सबको बेइज्जत करने के लिए, आपको बताने के लिए कि नाउ वी आर द रूलर्स, अभी आपका भगवान नहीं चलेगा, आपको हमारा भगवान मानना पड़ेगा, जो हिंदुओं ने पूरी दुनिया में कभी भी नहीं किया, लेकिन हमारे ऊपर यह थोपा गया। इसलिए मंदिर वही बनाएंगे, 1 इंच उधर नहीं, 1 इंच इधर नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। और आंदोलन हुआ, कारसेवा में हम सब लोग गए, मैं भी गया था, धमकी दी थी। उस समय कारसेवा में गए लोगों को मालूम नहीं था उनके साथ क्या होने वाला है। भविष्य पूरा अंधेरे में था, लेकिन एक बहुत बड़ी चाह थी, एक बहुत बड़ी अंतरात्मा की इच्छा थी कि राम मंदिर वहां बनना चाहे जो भी हो जाए, हमारे देश के इज्जत का सवाल है। और कारसेवक लाखों की संख्या में निकले। उत्तर प्रदेश में जेल भरना चालू किया। मुलायम सिंह यादव ने सबको, कारसेवकों को उठाना जेल में डालना, उठाना जेल में डालना, सारे जेल फुल हो गए। उसके बाद में बड़े बड़े होटल्स, रिसोर्ट्स वगैरह को जेल बनाया, उसमें भी रख दिया, वो भी फुल हो गए। फिर स्कूल्स, कॉलेजेस को भर दिया, वो भी सब फुल हो गए। मणिपुर से लेकर, अंडमान निकोबार से लेकर, लेह लद्दाख से लेकर, कच्छ से लेकर केरला तक सभी राज्यों से लाखों की संख्या में राम मंदिर बनाने के लिए कारसेवक गए थे। हमको, मैं जिस ट्रेन से जा रहा था, 127 लोगों को लेकर मैं निकला था, तो झांसी रेलवे स्टेशन पर रात को 12 बजे पथराव हुआ और हमने शटर्स डाउन किए। प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, तो प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हमें उतरना था, हमें पता नहीं क्या करना है आगे। सुबह 5 बजे ट्रेन पहुंची तो किसी ने हमारे विंडो पर दस्तक दी, तो सब लोग, मालूम नहीं कौन है, क्या है, पथराव हुआ है। मैं लीडर था उस ग्रुप का, तो मैंने खोला तो एक उत्तर प्रदेश का वहाँ का युवा ऐसे हम मेरी तरफ नहीं देख रहा था, इधर देख रहा था, सर पे एक गमछा बांधा हुआ था, हाथ में दातून कर रहा था लकड़ी लेकर, और उसने ऐसे ही मुझे, मतलब ऐसे सामने देखकर कहा, पार्ले भाग 127 कारसेवक, यहाँ से सीधे जाओ, संगम पर नहाओ, अग्रवाल धर्मशाला में आपकी व्यवस्था है रहने की, अगला मैसेज आपको वहाँ पर मिलेगा, ऐसे बोलकर चला गया। क्या वेल ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन है। लाखों लोग आए हैं, लाखों लोग आए हैं। कहाँ से, कौन सा ग्रुप, कौन से ट्रेन से आने वाला है। अच्छा, उस समय ऐसा नहीं था, हाँ, ये आपकी बोगी इंजन से 5वीं है, 7वीं है वगैरह, कुछ नहीं था। मालूम ही नहीं रहता था कि इंजन यहाँ आएगा या वहाँ आएगा, यहाँ से आएगी वहाँ आएगी, कौन से डब्बे में कौन है, S7 कहाँ है, किसी को पता नहीं। हम लोग उतरे, संगम में गए, नहाए, और भूख लगी थी तो हम सब वहाँ पर
पूरी, कचौरी, जलेबी, सब लाइन से दुकान थे। हम सब बैठे 2-3 दुकानों में, कोई पेमेंट लेने ही तैयार नहीं। हमने कहा भैया पैसा ले लो, मुंबई के लोग हैं हम लोग, तो आप लोग तो मुंबई के लोगों को जानते हैं, तो हम पैसा देने जाए। अरे नहीं भैया, आप तो राम जी का काम करने के लिए न जाने कहां कहां से आए हैं, आपसे पैसा लेकर क्या पाप के भागी बनाने वाले हमको। जय श्री राम बोलो, आगे बढ़ जाओ। पूरा उत्तर प्रदेश चार्ज था, भयंकर एक करंट था उत्तर प्रदेश में, राम मंदिर बनना चाहिए। मुलायम सिंह उसको पहचान नहीं पा रहा था। 30 हमको अरेस्ट हुआ अग्रवाल धर्मशाला में रात को, और हम लोगों को सब स्कूल, कॉलेज, जेल सब भर गए थे। फतेहपुर के अनाज मंडी में हमें 22 दिन रखा गया। 1,500 लोगों को अनाज मंडी में, जहां सिर्फ 4 टॉयलेट्स थे। अनाज मंडी, यू कैन अंडरस्टैंड कि वो तो सिर्फ अनाज रखने की जगह है। 2-4 ऑफिसर्स आते हैं, प्यून व्यून और वो रक्षक, उनके लिए एक ऑफिशियल बिल्डिंग, बाकी पूरा गोडाउन। सो हम लोग गोडाउन में थे 22 दिन, और फिर वहां पर दाल में दाल ढूंढनी पड़ती थी, सब्जी कच्ची मच्छी, रोज सुबह शाम आलू आलू आलू, बस वही, क्योंकि सरकार की व्यवस्था थी। लेकिन हमने किसी बात को माइंड नहीं किया, क्योंकि मंदिर वही बनाएंगे, बाकी हमको कुछ नहीं, हमारी सुध-बुध तो बची ही नहीं थी। ओवरफ्लो हो गया उत्तर प्रदेश। 30 अक्टूबर को मुलायम सिंह का अहंकार टूट गया, क्योंकि कार सेवकों ने पुलिस का बैरिकेड तोड़कर ढांचे में प्रवेश किया, ऊपर चढ़ गए और भगवा झंडा बाबरी ढांचे पर लगाया। पूरे देश में न्यूज़ यही चल रही थी, मीडिया मैनेज था कि कार सेवा विफल हुई, कोई पहुंच नहीं पाया, कोई पहुंच नहीं पाया। बीबीसी के एक फोटोग्राफर ने वो फोटो निकाला और वहां से वो लीक हो गया। उस समय व्हाट्सएप व्हाट्सएप कुछ नहीं है, वो फोटो लीक हुआ और सारे दुनिया में पता चल गया कि लोग चढ़ गए और झंडा लगाया। मुलायम सिंह का ईगो हर्ट हो गया, और विश्व हिंदू परिषद ने 2 दिन बाद 2 नवंबर 1990 को फिर एक बार कार सेवा का पुकारा दिया, क्योंकि कार सेवक तो पहुंच गए थे सब लोग। मुलायम सिंह यादव ने बताया, दिखते ही गोली मारो, शूट एट साइट। और जालियनवाला बाग के बाद में भारत में इतना बड़ा दुर्दैवी कांड कोई नहीं हुआ है। 200 से ज्यादा कार सेवकों को, जिसमें महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, युवा, लड़कियां, जो भी वहां दिखे, गोलियां मारना चालू किया। लोग भागने लगे, गिरने लगे, और जो लाशें गिरी थी उनको छुपाने के लिए मुलायम सिंह यादव के बताने पर रेत की गोनियां बांधकर उनको सरयू नदी में फेंक दिया गया। सरयू लाल हो गई थी, लाल हो गई थी कार सेवकों के लहू से। यहाँ पर जो महाराष्ट्र के मराठी लोग होंगे वो जानते होंगे, लोकसत्ता यहाँ का जो न्यूज़पेपर है, ये पहले से एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहा है। और एस्टेब्लिशमेंट के एंटी रहना अलग, वो कट्टर आरएसएस और हिंदुत्व का विरोधी रहा है। उसके संपादक थे उस समय माधव गडकरी। मेरे पिताजी असिस्टेंट एडिटर थे, लेकिन माधव गडकरी ये संपादक थे, वो सोशलिस्ट थे, आरएसएस और राम मंदिर के विरोधक थे। लेकिन वो जो एडिटोरियल उस घटना के बाद में उन्होंने लिखा है, उसका हेडिंग था, जेव्हा शरयू लाल होते, जब शरयू लाल होती है। और उस पूरे एडिटोरियल में इतना क्रिटिसिज्म कि आप इतना किसी आंदोलन को खत्म करने के लिए इतने क्रूर बन जाते हो। और एंड में उन्होंने लिखा कि अगर हिंदू इतना बलिदान देने के लिए तैयार है तो राम जन्मभूमि हिंदुओं को मिलनी चाहिए। दिस वॉज द एडिटोरियल रिटन बाय ए सोशलिस्ट एंड स्टॉन्च एंटी हिंदू पर्सन। इतना सेंटिमेंट पूरे देश में निर्माण हो गया, पूरे दुनिया में मुलायम सिंह को गालियां पड़ी, कार सेवकों को छोड़ना पड़ा। हम सब गए, जेल से निकले, दर्शन के लिए गए। और कैसे गए बताऊं, तो वो ट्रेन जो फैज़ाबाद से, मतलब ये फतेहपुर से पहुंचनी थी, 40-45 मिनट ट्रेन को लगते होंगे, 4 घंटे लगे। ट्रेन लबालब थी कार सेवकों की, पूरे छत पर बैठे हुए, ठूस ठूस के भरे हुए, खिड़की को लटकते हुए। मैं साइड अपर वाले जालीदार ऊपर सामान रखने के छोटी जगह में ऐसा बैठा था, इससे भी जरा बड़े साइज का था उस जमाने में, ऊपर में बैठा था। मेरा भी 5 नवंबर 1990 को दर्शन हुआ रामलला का। तब मैंने पहली बार दर्शन लिया। मैंने देखा कि वो बाबरी ढांचे में रामलला जहाँ है, ऊपर में छोटे से गणेश जी है, जो आपको सभी मंदिरों में देखने को मिलते हैं,
क्योंकि मीर बाकी ने उसी मलबे से ही बनाई थी मस्जिद, तो वो चिन्ह तो सामने दिखाई दे रहे। उसके बाद में इलेक्शंस हुए, मुलायम सिंह यादव हार गए, कल्याण सिंह बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बने, केंद्र में सरकार बदल गई, नरसिंहा राव प्राइम मिनिस्टर, शरद पवार उसमें डिफेंस मिनिस्टर, और 6 दिसंबर 1992 को फिर एक बार कार सेवा का नारा दिया। अब इस बार चीफ मिनिस्टर, लॉ एंड ऑर्डर तो बीजेपी के हाथ में, और हमारा तर्क ये कि हम यहीं पर मंदिर बना रहे, वो ढांचे को हम कुछ नहीं कर रहे, वो तो कोर्ट बताएगा। और उस समय केंद्र सरकार ने बताया कि आप कार सेवा करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, चीफ मिनिस्टर तो हमारा ही था। तो उसको पूछा गया कि अगर ये कार सेवा को ढांचा गिराने के लिए गए तो क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं पूरी कोशिश करके उनको रोकूंगा, नहीं करने दूंगा। लेकिन अगर नहीं माने तो क्या गोली चलाओगे, जो मुलायम ने किया था? कल्याण सिंह जी ने जवाब दिया, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। और उसने कहा कि वहां पर राम का मंदिर था, अभी वहां रामलला है, और वहां भव्य राम मंदिर बन के रहेगा, लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हूं स्टेट का, मैं उस ढांचे का, सिक्योरिटी का ध्यान दूंगा। कार सेवा लोग यहां पर करने वाले। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया आप कर सकते हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर है, स्टेट गवर्नमेंट फॉर है। कार सेवक लाखों की संख्या में पहुंच गए, और कार सेवा के 2 दिन पहले 4 दिसंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ये जारी करके, मराठी में वट हुकुम कहते हैं उसको, और एक नोटिस जारी करके ये सारी जमीन जो हमारे पास थी उसको अधिग्रहण कर लिया, और बताया कि अभी ये ज़मीन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मालिकियत की हो गई, अब यहाँ पर आप कार सेवा नहीं कर सकते। 2 दिन पहले पॉलिटिक्स, राजनीति। अब ये जो गए थे लाखों लोग, इनके मन में पहले ही गुस्सा था महारानी पद्मिनी के जोहार का, गुस्सा था छत्रपति शिवाजी महाराज ने जितनी लड़ाइयाँ की थी, खून गिराया था, गुस्सा था धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके हत्या कर दी थी मुसलमान बनने की ऑफर देने के बाद न बनने पर, जोरावर सिंह फतेह सिंह को दीवारों में चुनवाया था, बंदा गए बैरागी को आरे से कटवाया था, और न जाने कितने हजारों साल के जो जख्म थे वो तो थे ही, और उसके साथ विश्वासघात। हम वहां गए हैं, राम मंदिर बनाने के लिए गए, लेकिन हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। गुस्सा टूट पड़ा, कार सेवकों ने ढांचे के ऊपर आक्रमण किया, और 6 दिसंबर को अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को स्टेट गवर्नमेंट बताती कि वो 3 गुंबज वाला तोड़ना है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर अच्छा खासा उस जमाने में 5-10 करोड़ का बजट देता था, 4 महीने की मोहलत मांग लेता था, 4 घंटे में 1 रुपया बिना खर्चा किया वो पूरा ढांचा साफ कर दिया, और रातों रात वहां पर मेकशिफ्ट टेम्पल बना दिया, रामलला की मूर्ति को वापस बिठा दिया, और वादा पूरा किया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वो अगर यहां पर अलाउ करते तो कुछ नहीं होता, विश्वासघात किया। देखिए, मुझे कई बार लोग पूछते हैं, और उस समय लोग बोलते हैं कि आरएसएस के लोग हैं, अनुशासन में रहते हैं, डिसिप्लिन, कहाँ गया आरएसएस का डिसिप्लिन? कैसे? दो टाइप की मेंटालिटीज इस देश में, एक कहते हैं वो नेशनल शेम है, और एक कहता है वो नेशनल प्राइड है। ये शेम है, शेम है, शेम है बोलने वाले पूछते हैं ये आरएसएस का ऐसे कैसे हुआ डिसिप्लिन? तो मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं। हनुमान जी को राम जी ने लंका भेजा था, ये सीता माई को सिर्फ एक सबूत देने के लिए कि ये मेरी मुंदरी लेकर जाओ और उसको कॉन्फिडेंस दिलाओ, डोंट वरी आई एम कमिंग, बस इतना मैसेज देने के लिए तुम जाओ। हनुमान जी लंका जलाने के लिए गए थे क्या? नहीं गए थे, लेकिन अपमान हुआ, उनको अरेस्ट किया, अपमानित किया, पूंछ जलाई। अब वो तो वानर है, अब आप उनको छेड़ देते हो और उससे डिसिप्लिन की अपेक्षा करते हो। लंका फूंक कर वापस आ गए। कार सेवक डिसिप्लिन्ड है, आई एग्री, लेकिन आप अपमान करोगे, आप विश्वासघात करोगे, और बाद में आप डिसिप्लिन भी अपेक्षा करोगे, होने वाला नहीं है। ढांचा साफ हो गया, लेकिन प्रॉब्लम वही रहा
मंदिर भव्य बनना था और वो जगह अभी भी कोर्ट के पास थी। कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहता था कि उसका फैसला हो जाए। वोट पॉलिटिक्स। देश ने मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। मोदी जी ने कहा कि हमें सिर्फ फैसला चाहिए, आप यस और नो कुछ भी बोलो। और कोर्ट में मुकदमा क्या चल रहा था, वहां पर सूट क्या था? सूट ये नहीं था कि वहां पर राम का जन्म हुआ या नहीं, उसका डिसीजन इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हिंदू समाज ने डिसीजन कर दिया है कि वो राम जन्म स्थान है। वेदर मंदिर एग्जिस्टेड अर्लियर and mandir was destroyed and mosque was constructed. If the mosque was constructed by destroying a mandir, if it is proved in court of law, then mandir will be given back to Hindus. बस इतना सिंपल। और अगर आप ये प्रूव नहीं कर सके कि वहां पहले मंदिर था तो आप ये कोर्ट केस हार गए, इतना ही था। लेकिन कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया। राम भगवान काल्पनिक है, राम कभी हुए ही नहीं, ये राम सेतु गलत है, ये राम का जन्म स्थान नहीं है, दुनिया भर के लॉजिक कोर्ट में देकर। और जब 2019 के चुनाव आ रहे थे तब कपिल सिब्बल ने इधर तक कहा कि आप डिसीजन ही मत दो, डिसीजन क्यों देते हो, डिसीजन फॉर्म में हो गया तो मोदी वापस प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, इधर तक कहा गया है कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने। कांग्रेस के मिनिस्टर शायद जयराम रमेश ने ही कहा था कि ये काल्पनिक है, झूठ है वगैरह। अब ऐसे समय कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया, मोदी को कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। 283 थे, 303 हो गए, मोदी फिर प्राइम मिनिस्टर बने। फिर मोदी जी ने कहा कि डिसीजन दो, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाओ, सुबह शाम कोर्ट चलाओ, लेकिन डिसीजन चाहिए। और डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यहां पर पहले मंदिर था। क्यों? क्योंकि जो एक्सकेवेशंस हुए उसमें मीर बाकी ने वही मलबा जो नीचे डाला था, उसको क्या मालूम था 490 साल बाद जो है तो ये सारे सबूत बनकर बाहर आएंगे। उसको क्या मालूम था कि जब खुदाई होगी तब यक्ष बाहर निकलेंगे, किन्नर बाहर निकलेंगे, गरुड़ बाहर निकलेंगे, कमल बाहर निकलेगा, घंटा बाहर निकलेगी, ओम का चिन्ह बाहर निकलेगा, और गणपति बाप्पा बाहर निकलेंगे, विष्णु बाहर निकलेंगे, शिवलिंग बाहर निकलेंगे, सब चीजें निकली नीचे से। और सुप्रीम कोर्ट को इतना ही बताना था कि मंदिर पहले था और मंदिर फरियादी को मिलना चाहिए, एंड फरियादी वाज राम लला। सो राम लला वन द कोर्ट द सूट। राम लला फैसला जीत गए, राम लला को मंदिर दिया गया। और फिर इतने सालों से वहां पर कोई इलीगल ऑक्यूपेंट था, इसलिए थोड़ा दरियादिल होकर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 5 किलोमीटर दायरे के उस तरफ कहीं अगर आपको मस्जिद बनानी है तो बनाओ। अब योगी आदित्यनाथ जी है, कौन बनाएगा भाई, क्या बात करता है ना? तो आपको बताने में खुशी होती है, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का जो चीफ है उसने डिक्लेयर कर दिया हमको कोई बाबरी मस्जिद वगैरह बनानी नहीं है, मैं जा रहा हूं रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। ऐसा है, प्रभु रामचंद्र जी को सीता मैया को वापस लाने के लिए समुद्र भगवान से सहयोग चाहिए था। तो वो समुद्र किनारे पहुंचे और बुलाने लगे सागर को कि आ जाओ, मुझे कोऑपरेट करो, मुझे सेतु बनाना है। ये सागर भगवान लीलाओं में व्यस्त, उनको सुनाई नहीं दे रहा था राम जी की पुकार। तो राम जी ने अपने धनुष्य को निकाला और प्रत्यंचा जो है उसको लगाई और एक जोर से खींचकर टन करके आवाज निकाला। वो आवाज निकाला, उससे जो लहरें कांप गई, तो अंदर सागर भगवान को पता चला बाप रे, मुझे तो युद्ध के लिए ललकारा, और वो भी साक्षात विष्णु के अवतार ने। थरथर कांपते ऊपर आ गए और सागर हाथ जोड़कर कहता है भैया लड़ाई की बात क्यों करते हो, बताओ क्या करना है। तब क्रोधित राम कहते हैं 3 दिन से मैं तुमको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुमको पुकार रहा हूं, तुमको समय नहीं है मुझसे मिलने के लिए आने का। मुझे धनुष्य खोला तब आ गए सामने। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं विनय न मानत जलधि जड़, 3 गए बीती, बोले प्रकोप प्रभु राम तब, भय बीनु ना होय प्रीति। और उसके बाद में सागर भगवान ने कहा कि जिस पत्थर पर श्री राम लिखोगे वो पत्थर में डूबने नहीं दूंगा। और फिर रास्ता बन गया, सब आप जानते हैं।
फाइनली राम मंदिर बन गया और 22 जनवरी को उसका लोकार्पण हुआ। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं प्राण प्रतिष्ठापना करके 14 साल बाद जब प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या में वापस गए लंका विजय करके, तो पहले तो लक्ष्मण ने कहा क्यों जाते हो भैया, अपमानित करके निकाल डाला है हमको, हे सोने की लंका है रहते हैं। तब प्रभु रामचंद्र जी उसको कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। मुझे भले सोने की हो लंका लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि माँ और मातृभूमि मुझे स्वर्ग से भी प्यारी है। और वो वापस गए तब उत्तर प्रदेश में अयोध्या जी के लोगों ने अपने घर के ऊपर गुड़ियाँ लगाई, गुड़ी। और वो दिन था वर्ष प्रतिपदा का, मराठी में पाड़वा। तो भारत में कोई गुड़ी नहीं लगाता है, सिर्फ महाराष्ट्र में मराठी मानुस ये पाड़वा के दिन गुड़ी लगाने की प्रक्रिया हजारों साल बाद कायम रखा है। वो जो गुड़ी हम लोग लगाते हैं वो गुड़ी राम के आगमन पर लगाई थी, वो गुड़ी है। और अयोध्या में दिवाली मनाई गई। ये 14 साल के बिरहा के बाद ये आलम था। तो 495 वर्ष पहले अपमानित होकर जिस रामलला को घर से बाहर निकलना पड़ा, हजारों लोगों ने बलिदान दिए, लाखों लोगों ने अपने घर कुर्बान कर दिए, न जाने कितने परिवार इसमें बर्बाद हो गए इस आंदोलन में। और 495 वर्ष बाद जब रामलला अपने खुद के घर में वापस लौट रहे थे, आपने देखा सारी दुनिया ने दिवाली मनाई, सारी दुनिया ने, भारत के हर गली कूचे में दिवाली मनी। आप लोगों ने भी मनाई होगी, सब लोगों ने, पूरा एकदम माहौल। मैं साउथ में प्रभारी रहा हूं, उधर सनातन को मिटाने की बात करने वाले डीएमके की गवर्नमेंट है, तमिलनाडु ने दिवाली मनाई है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट है, कन्वर्जेंस के लिए बहुत कोशिश करते हैं, पूरे आंध्र ने दिवाली मनाई है। नागालैंड में मनाई गई है, मेघालय में मनाई गई है, आपकी जानकारी के लिए। राम मंदिर तो बन गया। राम मंदिर ये एक टोकन है। जब भी भारतीय कहो, हिंदू कहो, शब्द एक ही है। आप लोग एलिट क्लास है, मैं आपको सिंपल एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। विदेश में रहने वाले मुसलमानों को उनकी आइडेंटिटी पूछते हैं तो वो कहते हैं वी आर इंडियन मुस्लिम्स। विदेश में रहने वाले क्रिश्चियंस कहते हैं वी आर इंडियन क्रिश्चियंस। और विदेश में रहने वाले हिंदू जो है वो कहते हैं वी आर इंडियंस। उनको वी आर इंडियन हिंदूज बोलने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि इंडियन के अंदर हिंदू बैठा हुआ है। इंडियन के अंदर हिंदू बैठा हुआ है। और वो जो कहते हैं वी आर इंडियन मुस्लिम्स, इसका मतलब वो कहते हैं हम हिंदू मुसलमान है, वो उनको समझ में नहीं आता। हिंदू हमारी नेशनैलिटी है। और ये देश में ऐसा माहौल नहीं था, आफ्टर पार्टीशन भी नहीं था। आफ्टर पार्टीशन क्या माहौल था? यूसुफ खान पठान दिलीप कुमार बन के फिल्मों में एक्टिंग करता है। मधुबाला मुस्लिम थी, मीना कुमारी मुस्लिम थी, अजीत मुस्लिम था, जयंत मुस्लिम था। सबने हिंदू नाम लेकर काम किया। क्या आरएसएस ने धमकाया था क्या उनको? आरएसएस का तो उस समय उतना अस्तित्व भी नहीं था। वो सेल्फ डिसीजन था कि अगर इस बहुसंख्य हिंदू समाज के हृदय में हमको स्थान प्राप्त करना है तो हम हिंदू नाम लेकर हिट हो सकते हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज कितना सुंदर भजन है बैजू बावरा का, कुछ लोगों को पता होगा। लिखने वाले शकील बदायूनी, म्यूजिक देने वाले नौशाद अली, गाने वाले मोहम्मद रफ़ी। 3 मुसलमान एकत्रित आकर बैठते हैं और मन तड़पत हरि दर्शन को आज जैसा सुंदर भजन बनाते हैं। उनका इस्लाम घिसता नहीं है, ओवैसी का इस्लाम खराब होता है। ये कौन सी बात है? तो ये बकवास है, पॉलिटिक्स है। और जब एक वोट बैंक मानकर, मुस्लिमों को वोट बैंक मानकर जब कोई राजनीति करता है तो हिंदुओं को मजबूर होकर, एक होकर राजनीति करनी पड़ती है, नहीं तो हिंदुओं का स्वभाव वो नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में राम मंदिर टोकन किस चीज़ का है? जब हम बट गए थे मंदिर टूट गया था, हम एक हो गए मंदिर बट गया, बन गया। ये मंदिर अभी कभी भी टूटना नहीं चाहिए, मतलब ये एकजुटता अभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और इसलिए राम मंदिर तो बन गया, अब राम राज्य हमको
पहले भारत में देना है, बाद में सारी दुनिया को बताना है राम राज्य क्या है। और ये राम राज्य मैं मानता हूं कि मोदी जी को फिर और 5 साल सरकार चलाने के लिए मिलते हैं, तो ये राम राज्य इस देश में उसकी प्रोसेस चालू हो चुकी है, वो प्रोसेस पूरी होगी। देखिए, इस देश में 5.5 लाख गांव ओपन डेफिकेशन करते थे, खुले में शौच करते थे। 5.5 लाख गांव। उन गांवों में रहने वाली महिलाएं ये सूर्योदय से सूर्यास्त तक शौच के लिए बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि शर्म आती थी, दुर्घटनाएं होती थी। किसी ने सोचा इसके बारे में? एक प्राइम मिनिस्टर महिला होकर गई, लेकिन उसने नहीं सोचा, मोदी ने सोचा। और उन्होंने स्वच्छता का नारा दिया 2 अक्टूबर 2014, जब वो पीएम बने उसके तुरंत 2 महीने बाद। और उन्होंने शौचालय बनाने के लिए 15,000 रुपया फंड देना शुरू किया। और ही प्राउडली टेल्स एवरीवेयर, दुनिया में जाते हैं और इंडियन डायस्पोरा को बताते हैं, मैंने भारत में 12 करोड़ शौचालय बनाए, 5.5 लाख गांवों को ओपन डेफिकेशन से फ्री कर दिया। और वो जो टॉयलेट बनाया, उस टॉयलेट को उन्होंने नाम दिया है इज्जत घर। इज्जत घर मतलब इज्जत लौटाई है। अब बाहर में जाकर बैठते हो शौच के लिए, आप बेइज्जत होते हो और आपको बीमारियां बढ़ती है, आपका डॉक्टर के ऊपर खर्चा बढ़ता है, ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा बढ़ता है, आप सामाजिक सुरक्षा को खतरे में डालते हो। लेकिन आप जब घर के अंदर टॉयलेट करते हो, तब आपकी इज्जत भी बचती है, देश भी सुरक्षित रहता है। टॉयलेट एक प्रेम कथा नाम की बॉलीवुड में कोई फिल्म बन सकती है और वो सुपरहिट हो सकती है बॉक्स ऑफिस पे। किसी ने इमेजिन किया था? हो गया। इस देश में ऐसी लड़कियां पैदा हो गई जो बोलने लगी, तेरे घर में अगर टॉयलेट नहीं है तो लगन मंडप से लगन छोड़कर घर वापस जाने वाली लड़कियों के अंदर हिम्मत किसने लाई? ये मोदी ने लाई हुई हिम्मत है, जिसका जो क्रेडिट है उसको देना चाहिए। यू शुड नॉट डिनाई। इसके पहले नहीं होता था। ये मोदी इफेक्ट है। यू शुड नो, यू मस्ट नो एंड यू शुड टेल अदर्स दैट दिस इज मोदी इफेक्ट। पैड, सैनिटरी पैड के बारे में अवेयरनेस करना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ा। 1 रुपए में सैनिटरी पैड इस देश के अंदर 5 करोड़ सैनिटरी पैड्स महिलाओं को दिए। वेंडिंग मशीन्स बनाए, कॉलेज के बाहर में आप टोकन डालो 1 रुपया और 1 सैनिटरी पैड निकलेगा। कॉलेजेस में हमारे देश के लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड्स मोदी ने लोगों को दिए। पैड मैन नाम की पिक्चर आ सकती है और वो बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट हो सकती है, सैनिटरी पैड के एक थीम के ऊपर। मैं बहुत बेसिक बातें आपको बताया। आप तो जानते हैं मोदी के 10 साल बताना है, तो ये जो समय है ये कुछ नहीं है, सुबह भी हो जाएगी तो खत्म नहीं होगा। मेरा कहना इतना ही है। इस देश में देखिए, हम किसी पूजा पद्धति के लोगों के खिलाफ नहीं है, ना हम मुसलमानों के खिलाफ है, ना ईसाइयों के खिलाफ है। हम सिर्फ एंटी नेशनल एक्टिविटी और हम सिर्फ जो इनटॉलरेंट जो आइडियोलॉजी उसके खिलाफ है। आप कहेंगे आपका भगवान भगवान नहीं है, आपका भगवान शैतान है, इसलिए आप आपका भगवान छोड़ो, हमारे धर्म में आ जाओ, तो ये रिलीजियस कन्वर्जन सभी हिंदू बर्दाश्त करने वाला नहीं है। मैं मेघालय में था, प्रचारक था। 75% क्रिश्चियंस थे। शिलोंग शहर के मुख्य पुलिस बाजार के चर्च के ऊपर वॉल राइटिंग था, नाउ स्टॉप ट्रीटिंग अस लाइक एन इंडियन कॉलोनी, वी आर खासीज बाय ब्लड, इंडियंस बाय एक्सीडेंट, इंडियन डॉग्स गेट लॉस्ट। वहाँ पर 8 साल संघ का प्रचारक रहकर बहुत सारे सेवा कार्य चालू करके, स्कूल्स चालू करके, जो नॉन कन्वर्टेड थे उनको पक्का बनाकर, मैं 8 साल में, मेरे टेन्योर में 6,500 ईसाइयों को वापस अपने स्वधर्म में लेकर आ गया। क्योंकि जिनको झूठ बताकर कन्वर्ट किया था उनको सत्य बताया, वो वापस आ गए। तो ये रिलीजियस कन्वर्जन का तमाशा नहीं चलेगा। और कोई एरिया बड़ा नॉन हिंदू से मेजॉरिटी हो गया तो हम इंडिया से बाहर जाएंगे, ये सब नाटक नहीं चलेगा। नागालैंड फॉर क्राइस्ट, मिजोरम अलग देश बनाएंगे, ये सब चीज़ें धुल गई। नरेंद्र मोदी जी ने लॉ एंड ऑर्डर दिया। मणिपुर थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके कुछ अलग कारण है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। तो देश की सुरक्षा। और आज पाकिस्तान पार्टीशन की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में अभी सामान्य जनता मोदी मोदी के नारे लगा रही है, बोलते यार हम लोगों को देश चलाने के लिए मोदी जैसा आदमी चाहिए। एक क्वालिटी मोदी जी के क्या है पता है आपको? उस आदमी को कोई खरीद नहीं सकता।
नो वन कैन परचेज दैट पर्सन। और ये जो प्रामाणिक व्यक्ति है, ऑनेस्ट, उनकी जो ऑनेस्टी है, और सब कुछ देश के लिए, खुद के लिए कुछ है नहीं। और ऐसे मैं थोड़ा बीजेपी का हूं तो मैं एक बात जरूर आपको बताऊंगा, आपको कुछ सवाल पूछूंगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी जिनको भारत रत्न दिया गया, उनके बेटे का नाम किसको मालूम है? मालूम है? नहीं। कुछ लोगों को हो सकता है बेटी का नाम मालूम होगा। बेटी का नाम इसलिए मालूम हो सकता है क्योंकि वो न्यूज एंकर थी और जी टीवी में फिल्म बनाती थी, लेकिन वो भी बहुत कम लोगों को। जो इस देश का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसके बेटे का नाम भी मालूम नहीं आपको। आपको नितिन गडकरी के बेटे का नाम नहीं मालूम, आपको नरेंद्र मोदी जी के भाइयों का नाम नहीं मालूम, आपको सुषमा स्वराज की बेटी का नाम नहीं मालूम, आपको अरुण जेटली के बेटे का नाम नहीं मालूम, आपको वेंकैया नायडू के बच्चों के नाम नहीं मालूम। ये कैसी पार्टी है? अब आप बताइए, नेहरू के बेटी का नाम, इंदिरा के बेटों के नाम, उनके बहुओं के नाम, उनके बच्चों के नाम। बाला साहेब ठाकरे का नाम तो सबको मालूम होना चाहिए, लेकिन उनके बेटे का नाम, उसके पोते का नाम, शरद पवार के बेटी का नाम, शरद पवार के कजिन्स का नाम जो आजकल हमारे पास आ गए, शंकर राव चौहान के बेटे का नाम मालूम हो गया, आज बीजेपी में आ गया, आज के ही दिन प्रवेश किया है। ये सारा फैमिली का अपने परिवार के लिए कास्ट का नाम लेकर शोषण करने वाले, विश्वासघात करने वाले डकैत लोगों की पार्टियां हैं। और दूसरी तरफ आपके सामने चॉइस है। देखिए, गलतियां हमारे भी अंदर है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं हम सब एकदम पाक साफ दूध के धुले, लेकिन डिसीजन मेकिंग और जो गवर्नेंस देने वाले जो हेड्स है, दे आर नॉन करप्ट, दे आर नेशनलिस्ट, दे आर विजनरी एंड दे वांट समथिंग टू हैपन इन दिस कंट्री फॉर दे आर कमिटेड। वो योजना बनाते हैं, उसका फॉलोअप करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, करके दिखाते हैं। आखिरी पॉइंट बताकर मेरा भाषण समाप्त करता हूं। होप 1 घंटा नहीं हुआ है, हो गया। लास्ट पॉइंट बताता हूं, जो अगर हम भूलेंगे तो हमारे जैसा अनग्रेटफुल कोई नहीं रहेगा। मोदी ने कोविड में भारत को बचाया है, क्योंकि इस देश में पहले भी पैंडेमिक्स आए और हम लोगों ने कभी भी इंडिया में वैक्सीन नहीं बनाया। हम हमेशा विदेशों के पास वैक्सीन्स मांगते रहे और हमें जो अर्लीस्ट वैक्सीन पहुंचा हमारे देश में, वो कितने समय बाद पहुंचा पता है? आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ पैंडेमिक। अर्लीस्ट वैक्सीन जो भारत में पहुंचा पैंडेमिक आने के बाद, हमने हाथ फैलाए दुनिया के पास, एंड दैट टू 3 or 4 times costlier than what it was available in their own country. एंड जो वैक्सीन देरी से पहुंचा, सबसे जल्दी पहुंचा 20 साल बाद, और सबसे देरी से पहुंचा 35 साल बाद। अब आप सोचिए, कोविड आ गया और अगर मोदी जी स्वदेशी वैक्सीन का नारा नहीं देते तो क्या होता? इमेजिन कीजिए, दुनिया के पास वैक्सीन मांगते बैठते हम। मोदी जी को भरोसा था मेरे देश में वैज्ञानिक है और वो बना सकते हैं। उन्होंने अपील की, उन्होंने बहुत सारी लैब्स को फंडिंग किया, एनकरेज किया। जो सक्सेसफुल हुए, उनके पास पैसा नहीं था 200 करोड़ वैक्सीन बनाने का, उन्होंने एडवांस में वैक्सीन परचेस कर लिया। जो वैक्सीन बना ही नहीं था उसको उन्होंने परचेस कर लिया, उसका पैसा दे दिया, अब बनाओ, और रिलीजियसली पूरे देश में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनकी हौसला अफजाई की, उनका हौसला बढ़ाया, सारे भारत को साथ में ले लिया, तालियां बजाकर, थालियां बजाकर, टॉर्च लाइट दिखाकर सारे जनता को जोड़ लिया अपने साथ। वो वोटर्स नहीं थे बीजेपी के, वो वेस्ट बंगाल में सब जगह पर तालियां बजाई, वो सबने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। तमिलनाडु में सब लोगों ने टॉर्च लाइट दिखाया, वो बीजेपी को कोई वोट नहीं देता है वहां पर, लेकिन सब मोदी के साथ जुड़ गए प्राइम मिनिस्टर के लिए, देश के एक पैंडेमिक से लड़ने के लिए। वैक्सीन सबको मिला,
फ्री वैक्सीन मिला। इधर किसी को पैसा देना पड़ा नहीं। राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी का वैक्सीन है, मैं नहीं लगाऊंगा। कोई कहता है मैं ये इंपॉर्टेंट बना देगा, मैं नहीं लगाऊंगा। ये हिंदू का वैक्सीन है इसलिए मुसलमान नहीं लगाएगा। सब लोग चुपचाप जाकर वैक्सीन लगाकर आ गए। किसी को पैसा नहीं देना पड़ा, न अडानी को देना पड़ा, न अंबानी को देना पड़ा, क्योंकि इनके दोनों के नाम ज्यादा लिए जाते नहीं, इसलिए बता रहा हूं। उनको भी फ्री वैक्सीन दिया है। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर वैक्सीन्स वेयर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी सब जगह पर पैसा लिया है, भारत ने नहीं लिया। तालियां बजाने का मौका बाद में है। इस देश में पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रचुर मात्रा में थे। दुनिया के लोगों ने ऐसे, हमने तो इरेडिकेट कर दिया मलेरिया को, हमको तो ज़रूरत ही नहीं है, अभी हमने बंद कर दिया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बनाना, और इसके लिए तो ये पहली दवा। अमेरिका से देशों ने मंगाया कि हमको दे दो, तो इंडिया ने उनको दिया, लेकिन उनको क्या बताया, पहले आपने हमारे ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस डाले हैं कि ये दवा आप नहीं बना सकते, ये ड्रग हमसे ही खरीदना पड़ेगा। ये सारे सैंक्शंस पहले आप हटाओ, बाद में हम आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देंगे। मरते क्या ना करते, सारे सैंक्शंस हटा लिए और अच्छा खासा हैंडसम प्रॉफिट लेकर उनको हमने दवाइयाँ बेची। कुछ देश थे जिन्होंने कहा कि हमारे पास थोड़ा हम पर दया कीजिए, हमें एट द कॉस्ट दीजिए। तो जितना दाम था उतना दिया, उनसे उतना ही पैसा लिया। कुछ देश थे वो बोले कि उतना भी हम नहीं दे सकते, हम जितना दे सकेंगे उतना लीजिए, लेकिन हमको दवा दीजिए। उनको 60%, 70% कंसेशन देकर, कोई फायदा न लेकर उन देशों को दवाइयाँ दी। और कुछ देश इतने गरीब थे, उन्होंने कहा कि हमें बचाइए, हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, हमें मेडिसिन दीजिए। भारत ने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दी। और यही बात वैक्सीन मैत्री के समय भी हुई। यही बात वैक्सीन मैत्री के समय भी हुई। 100 से ज्यादा देशों को भारत ने फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दिए हैं। और उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष दुनिया के मंचों पर आकर बोलते हैं, हम यहां पर जिंदा खड़े हैं क्योंकि इंडिया का वैक्सीन हमारे अंदर है करके। और आपने देखा वो पापा गुएना, उस देश का राष्ट्रपति जो है, चरण छूता है। वो कोई फेसबुक इवेंट नहीं है, उस देश को बचाया है भारत ने। और ऐसे 100 से ज्यादा देश है कि जो देश की जनता चाहती है मोदी फिर एक बार प्राइम मिनिस्टर बने। आप तो छोड़ो, उस देश की जनता चाहती है। ये पुणे का तरीका है ना। बात इज्जत की आ गई तो चालू कर दिया। इन देशों के लोग चाहते ये प्राइम मिनिस्टर बने। क्यों? क्योंकि अगर इस प्रकार का कोई पेंडेमिक वापस आ जाता है, दुनिया में कोई आपत्ति आती है, तो उनको सिर्फ भारत बचाएगा। और भारत तभी बचाएगा जब भारत का पीएम मोदी होगा। That's why they are praying their God that Modi should come back. And last point of COVID, दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन ट्रांसपोर्ट कहां हुआ है पता है आपको? 2 करोड़ लोगों को दुनिया से उठाकर हिंदुस्तान लाया गया। 2 करोड़ आबादी, कुछ देशों की आबादी नहीं है इतनी। 2 करोड़ इंडियंस। वंदे भारत मिशन 1,97,000 फ्लाइट्स चलाई है भारत ने। 1,97,000 अपने देश के हर व्यक्ति को ओन किया है भारत ने। ये मेरे देश का, ये वापस आना चाहिए, उसको घर आना है ना, वहां इनसिक्योर है, मैं लेकर आऊंगा। ये विल पावर है। 2 करोड़ लोगों को दुनिया से उठाकर लेकर आए। कुछ देशों के लोगों को, किसी भी देश के लोगों ने किसी को ओन नहीं किया, मरने के लिए छोड़ दिया। कुछ देश के लोग बोले भाई आप जिस हवाई रूट से आ रहे हैं, बीच में हमारा देश आता है, थोड़ा सा उतारिए और हमको वहां ड्रॉप कीजिए। मोदी ने ऐसे लोगों को उनके देश में ड्रॉप किया है, उसका नंबर मैंने नहीं बताया आपको। और जब यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे थे, 20,000 बच्चे फंसे थे, तब एकमात्र भारत था जिसने बताया कि 2 घंटे के लिए रोज सुबह चुप बैठो, 4 घंटे के लिए। और उस आसमान में रशिया और यूक्रेन के सिर्फ एयर इंडिया की विमान जाती थी और उसको कोई कुछ नहीं करता था। और भारत का झंडा लगाकर
जो युवा गाड़ी से जाते थे उस गाड़ी पर कोई अटैक नहीं करता था। 20,000 स्टूडेंट सही सलामत भारत लेकर आए, युद्ध के बीचों बीच उठकर। इतना ही नहीं, तो वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो भारत का तिरंगा जलाते थे, अपने पैरों के नीचे कुचलते थे, जान बचाने के लिए वही तिरंगा लगाकर वो जिंदा वापस आ गए। उसी तिरंगे ने उनकी जान बचाई, जिसको वो जलाते थे, कुचलते थे। ये भारत है, ये मोदी का भारत है, और इस मोदी के भारत को वापस लाने के लिए हमको प्रयत्न करने चाहिए। बस इतना ही मैं आज आपको बताना चाहता हूं। थोड़ा धंधा मेरा भी कर लेता हूं, मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए। ट्विटर पे बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ 2,40,000 फॉलोअर्स है, इंस्टा पर 1 लाख है, और फेसबुक पर 1 करोड़ है। तो ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े। आप लोगों का प्यार ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग जुड़ जाएंगे तो। और आपसे मिलने के लिए जब भी आप बुलाएंगे मैं वापस आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।